अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। उन लोगों के लिए जो उम्रे का इंतज़ार कर रहे थे कि उम्रा इस साल कब खुलेगा, क्योंकि पिछले साल भी उम्रा खुला लेकिन बहुत सारी पाबंदियों के साथ। कुछ एज रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ वैक्सीन के हवाले से रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ लोगों को वीज़े मिल रहे थे, कुछ को नहीं मिल रहे थे। वहाँ पे होटल्स की, रिहाइश की फ़्लाइट्स बहुत महंगी थी। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 15 जुलाई से उम्रा स्टार्ट हो रहा है, उम्रे की बुकिंग स्टार्ट हो रही है, उम्रे के जो वीज़े हैं उनकी फीडिंग स्टार्ट हो गई है। जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो उम्रा वीज़ा इशू करती हैं उनको आईडीज़ मिल गई हैं, उनको लॉगिन पासवर्ड जो हैं वो अलाट हो रहे हैं। उम्रे की जो नई पॉलिसी है उसको तरतीब दिया जा रहा है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस साल उम्रा सस्ता अदा करने के लिए जो लोग बेचैन थे कि जो पिछले साल तो उम्रा 2.5 लाख पे 2 लाख पे चला गया, इस साल जो उम्रा है वो बहुत सस्ता होने जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलती रहें। एक तो ये है कि जो इसमें उम्रे की जो रिस्ट्रिक्शंस थी महरम की वो ख़त्म कर दी गई है। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनको पिछले साल उम्रे पे जाने की इजाज़त नहीं थी वो भी पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। एक रूम के अंदर पहले 3 से या 4 लोगों से ज़्यादा रहने की इजाज़त नहीं थी, अब उन्होंने 5 या 6 लोगों की इजाज़त दे दी है कि एक जो होटल का कमरा है उसमें 5 या 6 लोग रह सकते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग रहते हैं उतना ही उम्रे का जो ख़र्चा है, जो होटल का ख़र्चा है वो डिवाइड हो जाता है। तो इस साल जो उम्रा है वो बहुत सस्ता होने जा रहा है। लेकिन जो लोग सस्ता उम्रा करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अपनी बुकिंग आज से ही करवा लें, क्योंकि आज से अगर बुकिंग करवाएंगे तो अगस्त एंड में या सितंबर स्टार्ट में आप उम्रा अदा कर सकते हैं, जो कि 1,60,000 में या 1,70,000 में आपको कास्ट करेगा। लेकिन टिकट्स आप पहले से परचेज़ कर लें, होटल बुकिंग्स आप पहले से ले लेंगे तो फिर ये आपको उम्रा सस्ता पड़ेगा। लेकिन जो इसमें चेंजिंग्स आई हैं उम्रे के अंदर और जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं वो आपको डिस्कस करता जाऊँ। एक तो ये है कि पहले जो लोग विज़िट वीज़ा के ऊपर जा रहे थे, फैमिली विज़िट के ऊपर जा रहे थे, बिज़नेस विज़िट के ऊपर जा रहे थे, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो लाहौर में या इस्लामाबाद में एतमाद ऑफिस में सबमिट होते थे, जो कि सऊदी एम्बेसी का एक अप्रूव्ड इदारा था। एतमाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट होते थे। अब ये इसमें चेंजिंग आ गई। अब एक इदारे को और बीच में ऐड कर दिया गया है जो कि जेरीज़ है, जेरीज़ फेडेक्स, जिसको जो कि बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए भी आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, शेंजन के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूके के लिए डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, कनाडा के लिए लेते हैं। तो जेरीज़ को ऑथराइज़ कर दिया गया है कि अब आप सऊदी वीज़ा प्रोसेसिंग भी करवा सकते हैं, जिससे एतमाद के ऊपर से बर्डन कम हो जाएगा और फिर ये डिवाइड होके आ जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप डायरेक्टली सऊदी अरब का वीज़ा भी यहाँ से अप्लाई कर सकें विदाउट एनी स्पॉन्सर, जो इनको ये ऑथराइज़ कर रहे हैं। तो सऊदीया भी आहिस्ता आहिस्ता टूरिज़म की तरफ जा रहा है। और दूसरा जो उम्रे के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी कि जो उम्रे का वीज़ा है वो 3 माह का होगा और 1 माह का वीज़ा लगेगा, उसके बाद 2 माह के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। फ़िलहाल वो पाकिस्तान के लिए इन्होंने ओपन नहीं किया। बाकी सारी दुनिया में जैसे शेंजन हो गया, यूएसए, यूके वगैरह हो गया, वो लोग अभी ऑनलाइन अपना उम्रे का वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान में अभी ये फैसिलिटी स्टार्ट नहीं हुई। फ़िलहाल आपको 1 महीने का उम्रे का वीज़ा मिलेगा जिसमें आप 2 से 3 शहरों में घूम सकते हैं। अगर आप जद्दा, मक्का और मदीना के अलावा किसी और शहर में जाना चाहते हैं तो फिर आपको इमिग्रेशन से अप्रूवल लेनी पड़ेगी और आपका वीज़ा भी 1 महीने के लिए एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन ये पॉलिसी 19 जुलाई के बाद अनाउंस होगी कि लोग इस तरह ट्रैवल कर सकेंगे, उम्रे के वीज़े के ऊपर जाके बाकी सारे सऊदी अरब में भी ट्रैवल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इसका ऐलान होना बाकी है, जो कि 19 जुलाई को होगा। लेकिन बाकी तकरीबन सारी पॉलिसी वो सामने आ चुकी है। उम्रा जो है वो काफ़ी हद तक सस्ता हो चुका है, चूँकि लोगों की गुंजाइश जो है वो उन्होंने बढ़ा दी है। ट्रांसपोर्ट में भी इन्होंने थोड़ी सस्ता कर दिया। ट्रांसपोर्ट पिछले साल काफ़ी महंगी ट्रांसपोर्ट थी। पिछले साल चूँकि नई नई पाबंदियाँ ख़त्म हुई थी तो फ़्लाइट्स भी काफ़ी महंगी थी। इस साल फ़्लाइट्स भी काफ़ी नीचे आ गई हैं। पेट्रोल प्राइसेस की वजह से थोड़ी टिकट्स महंगी हैं, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में शायद पेट्रोल प्राइसेस भी डाउन होंगी, जिससे टिकट्स की प्राइसेस में भी फ़र्क पड़ेगा। तो जो लोग सस्ता उम्रा अदा करना चाह रहे हैं, विदाउट महरम, बगैर महरम के, फैमिली के साथ अदा करना चाह रहे हैं, अकेले अदा करना चाह रहे हैं, तो हर कोई इस वक्त उम्रा अदा कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट होते हैं, हरूब होके आते हैं, उनका हरूफ होता है, उनके लिए सऊदी अरब में रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप उम्रे पे भी नहीं जा सकते। कुछ लोगों को इजाज़त होती है कि वो लोग उम्रा अदा कर सकते हैं, लेकिन जो लाइफ टाइम बैन होते हैं या जो ब्लैक लिस्ट डिपोर्ट होते हैं उनके लिए उम्रे की अदायगी भी वो मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप उम्रा करना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं, हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट
कांटेक्ट कर सकते हैं, उम्रे की डिटेल्स भी ले सकते हैं। मज़ीद आपको उम्रे के हवाले से कोई मालूमात चाहिए वो भी कर सकते हैं। जो हमारे दोस्त डिफरेंट कंट्रीज़ में किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं और वहाँ से वो ऑनलाइन उम्रे का वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो वो भी सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं और वहाँ से उम्रा अलाउ है और सऊदी अरब जाना अलाउ है तो हम आपको ऑनलाइन सर्विसेज वो भी प्रोवाइड कर देंगे, टिकट भी बना देंगे, वहाँ से आपका सारा पैकेज भी बना के आपको दे सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।